ऐसा भी नहीं, देखिए, हम राजनीतिक रूप से हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है। राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमने कहा है कि भगवान न करे वो बीमार पड़े, कभी आयु उनकी लंबी हो, लेकिन कभी उनको खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर उनके लिए खून देगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजनीतिक रूप से तो नहीं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से भगवान ना करे, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खून की ज़रूरत पड़े तो हम उनको अपना खून दे देंगे। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा की है। जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका अच्छा रिश्ता भी था। कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज होने के कारण उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ दिए और खुद की पार्टी आरएलजेडी खुद की पार्टी बना दी। और इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसका नाम दिया गया है विरासत यात्रा। और अपनी इस विरासत यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से तो आज के बाद मैं कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कभी गलती से भी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उन्हें मेरी खून की ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें भविष्य में कभी भी मेरी खून की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते जो रिश्ता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत रूप से रिश्ता है, वो रिश्ता अभी तक नहीं टूटा हुआ है। और ये जो विनम्र भाव है, जो जिसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीति में लाने नहीं दी है, वो छलकती दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लिए फिक्रमंद है और कह रहे हैं कि अगर उन्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी व्यक्तिगत रूप से तो मैं उन्हें अपना साथ ज़रूर दूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर के? एक तरफ हमलावर करते हैं, नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल उठाते हैं, बिहार सरकार के किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हैं, जदयू के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से अपने व्यक्तिगत रूप से अपना जो उनका रिश्ता है नीतीश कुमार के साथ, अपनी जो दोस्ती है नीतीश कुमार के साथ, वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा? आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। देखिए, उसमें जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत जो चीजें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। बता रहे हैं, हमने हिस्सेदारी की बात की थी, और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए। हम इसलिए निकले हैं। ऐसा भी नहीं, देखिए, हम राजनीतिक रूप से हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है। राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमने कहा है कि भगवान न करे वो बीमार पड़े, कभी आयु उनकी लंबी हो, लेकिन कभी उनको खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर उनके लिए खून देगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं है। आपके पास। अब तो ये घर अंदर की बात आपको क्यों बता दें हम? अच्छा, सीएम फेस कौन लग रहा है अभी बिहार में? आपको सीएम फेस अभी कौन लग रहा है? प्रधानमंत्री का चुनाव होना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, सवाल ही आपका बहुत पहले। तो क्या ये अभी लोकसभा में किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे आप? ये इस पर हमने अभी डिसीजन पार्टी में नहीं किया है। अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पार्टी बनी है। पार्टी बनाने के बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। हम समय पर अपने साथियों से परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद हमारे साथी जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम गठबंधन करेंगे। पार्टियों में जब बिखराव आता है तो पार्टी का जो हेड गड़बड़ करता है तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच ही तो न्याय के लिए आदमी जाएगा, जनता की अदालत में ही जाएगा। आखिर आपके यहाँ घर में विवाद हो तो आप कोर्ट ही जाते हैं ना। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जनता है, तो जनता के बीच
आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2024 और 2025 की नवीनीकरण चल रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए 2024-25 दोनों को एक साथ मत जोड़िए, अभी तो 2024 सामने है, उसके बाद 2025 आएगा। इसमें हमने कहा कि अभी हमने अपनी पार्टी में तय नहीं किया है। आपका प्रश्न भी उसी तरह का है कि गठबंधन के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी में तय करेंगे फिर हम बता पाएंगे, लेकिन हाँ हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि गठबंधन से कोई हमारा इनकार नहीं है। आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के आधार पर चलता है, लेकिन गठबंधन हम कैसे कब कहाँ करेंगे अभी तय नहीं है। तय होगा बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है ना, इतना तो साफ है ना कि बिहार में जो 2005 वाले लोग हैं, जहां नीतीश जी फिर से बिहार को ले जाना चाहते हैं, वहां बिहार को जाने से बचाने वाले जो लोग भी होंगे हम उनके साथ राजनीतिक दोस्ती कर सकते हैं। क्या आपकी नजरों में नीतीश कुमार पीएम